नमस्ते जी। देखिए, आज हम बताने वाले हैं कि हमने प्राय देखा है कि समाज में इतने धर्म को मानने वाले और अलग अलग धर्म को अपनाने वाले व्यक्ति हो चुके हैं कि वो दूसरे की बात सुनने के लिए भी तैयार नहीं होते हैं। अब देखिए, एक रामायण है, सभी जानते हैं। राम के पुरुषों में उत्तम कहे जाने वाले श्री राम की उसमें पूरा पारिवारिक जो कहानी है, परिवार को किस तरह से परिवार में रहना चाहिए या न रहना चाहिए, इसके बारे में पूरी जानकारी रामायण नामक ग्रंथ में मिलती है, जिसे कुछ मत वाले मानने को तैयार नहीं हैं। तो मैं समझता हूँ कुछ मत वाले ऐसे हैं कि ये नहीं मानते हैं कि राम हुए थे या नहीं। तो हम तो जानते हैं जो नहीं मानते हैं कि नहीं हुए, उनमें ज़रा बुद्धि कम है, दिमाग कम है। हम परमात्मा से गुजारिश करेंगे कि उन्हें सद्बुद्धि प्रदान करे और उन्हें मेधा बुद्धि प्रदान करे, ताकि वो ये सही बात का आकलन करके और अपने जीवन में उस बात को उतारें और सत्य को अपनाएं। क्योंकि राम एक ऐसे थे कि उन्होंने अपने जीवन काल तक कुछ ऐसा कार्य नहीं किया जिससे दूसरों का अहित होवे, लेकिन फिर भी लोग उन्हें मानने को तैयार नहीं। और जो नहीं मानते हैं ना, वो अपना परिवार भी चलाना नहीं आता है। क्योंकि रामायण में स्पष्ट है कि दशरथ के पुत्र चार थे, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। तो राम अब बड़े थे उनमें से। राजगद्दी के मिलने के उपरांत और न मिलने के उपरांत उनके चेहरे में कुछ परिवर्तन नहीं आया। कहते हैं लिखने वाले कि जब राम को 14 वर्ष का वनवास देने की बात कही गई थी, तो दरबार में उनके चेहरे पर, राम के चेहरे पर कोई मुस्कुराहट नहीं थी। और जब राम को पता चला कि उन्हें वनवास मिलने वाला है, तब भी लोगों ने उन देखा कि उनके चेहरे पर कोई उदासी भी नहीं। लोग अचरज में पड़ गए कि राम को न तो खुशी हुई और न गम। किस प्रकार के हैं, कैसी उनकी शिक्षा दीक्षा रही होगी। और आजकल के लोग को देख लो, जो कहते राम को मानते नहीं और खुद तो जानते नहीं कुछ और मानते भी नहीं हैं, कहते नहीं हुए ही नहीं। तो हम समझते हैं वो नासमझ हैं, उनमें इतनी बुद्धि परमात्मा सद्बुद्धि प्रदान करे ताकि सही बात को माने। क्योंकि अपना तो परिवार सही नहीं रखना आता होगा शायद, तभी दूसरे की उंगली उठा रहे हैं। क्योंकि ये गलत बात थोड़ी है जो इतनी सालों से चली आ रही है। और फिर उनमें खराबी किया, उन्होंने क्या अवगुण किया। अरे, अच्छी बात कहीं से भी पल्ले पड़े, उसे मानना चाहिए, जानना चाहिए, अपनाना चाहिए। लेकिन कुछ मत वाले हैं कि अपने मत को इतना श्रेष्ठ मानते हैं और कहते हैं निज गुरु जरों की शरण रहूं। अरे, निज गुरु क्या निज होता है क्या? मेरा सूर्य क्या निज सूर्य है क्या? अरे, जहाँ तक इसका प्रकाश जाता है उसका लाभ लोग लाभ उठाते हैं, सभी उठाते हैं। ये थोड़ी कि हमारा ही सूरज है। अरे, गुरु तो गुरु होता है, चाहे कहीं भी हो। गुरु का अर्थ होता है गु माने अंधकार, रू माने प्रकाश। जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जावे उसे हम गुरु कहते हैं। तो विचार करो, क्या गुरु एक का होगा? वो सबका होगा। अरे, जैसे जो अच्छी बात बताए वो सबका ही प्रकाश होगा। अब हम कहिए गणित विद्या हमारी है, हम किसी कोई अपनावे ना, तो क्या ये सक्षम है? अरे, पूरा विश्व अपना रहा है गणित को। क्या गणित हैं, क्या बीज गणित, क्या रेखा गणित, जितना भी है जो चल रहा है ये प्रक्रिया, सभी तो सभी इस्तेमाल कर रहे हैं। ये निजी थोड़ी है, ज्ञान सबका होता है। लेकिन कुछ मतवाले अपनी कविता के रूप में ये गाते हैं कि निज। तो हमें ये बहुत सारी ऐसी गलतियां हैं, हर एक में गलतियां हैं और करते खुद गलत, और वह भी कविता भी गलत। क्या बताऊं, कुछ मतवाले हैं कि अपनी बात के लिए मानते हैं, दूसरे की सुनते तक भी नहीं। कहने का मतलब न तो जानते हैं और न मानने को तैयार हैं। ऐसे लोगों को परमात्मा सद्बुद्धि प्रदान करे। और आगे हम बताने वाले हैं कि सदियों से चली आ रही दीपावली, लोग कहते हैं कि राम जब आए थे तो तभी दीपावली मनाने स्टार्ट की गई। ऐसा कुछ नहीं है। दीपावली राम के आने से पहले भी मनाती जा आ रही लोग थे और अब भी मना रहे हैं और आगे चल के भी मनाएंगे। हमारे रोके थोड़ी रुक जाएगा। हम कहें हम न बनाएं तो आने वाली मेरी और भी बहुत सारी पीढ़ियां वो भी मनाती रहेंगी। अनगिनत समय तक ये प्रक्रिया चलती रहेगी। क्योंकि किसी भी व्यक्ति को आगे बढ़ने में त्याग बहुत बड़ी तपस्या होती है। जो व्यक्ति सही रास्ते पर चलते हुए, धर्म के रास्ते पर चलते हुए जो त्याग करता है, उसे निश्चित रूप से सफलता मिलती है। क्योंकि त्याग ही उसे आगे ले जाता है। अब विचार करो, राम का इतने सालों से लगभग 9 लाख वर्ष हो चुके हैं और फिर भी राम का गुणगान लोग, उनकी लीलाएं को रचाते, खेलते हैं, मनाते हैं।
तो इसका मतलब कुछ तो उनके अंदर त्याग तपस्या अवश्य रहा होगा, ताकि अब तक मनाते आ रहे हैं। नहीं तो देखो अपन लोगों के 8वें 10वें पुरुष पूर्वज हो चुके हैं, बाबा पिताजी और बाबा, बाबा के बाद दादा, 2-3 तक पीढ़ियों का नाम तो रहता है, और फिर पूछे तो पीढ़ी को पता ही नहीं नाम चलता है। लेकिन और उनका राम का देख लो कितने सालों से अब भी नाम लिया जा रहा है, तो इसका मतलब कुछ तो कुछ उनके अंदर त्याग है। और रामायण पढ़ो तो इसमें कुछ गलत भी नहीं है। पारिवारिक किस प्रकार से रहना चाहिए, किस प्रकार से नहीं, भाई भाई के प्रति कितना प्रेम होना चाहिए, वह भी सिखाया जाता है। और आजकल के लोग जरा से बंटवारे में 2-4 उम्र पे ही मारकाट हो जाती है, और राम को ही नहीं मानते। राम को देखो, राज्य राम को जब देने वाले थे तो भरत कहते भैया आप बड़े हो तो आप राज कीजिए। राम कहते नहीं, पिताजी ने आपको दिया इसलिए आप ही को ही करना चाहिए, क्योंकि पिताजी की आज्ञा है। तो मतलब राज्य को इधर उधर धके आ रहे हैं कि आप करिए, वो कह रहे आप करिए राज्य। तो ऐसा इतिहास या ऐसी पढ़ाई कहाँ मिलती है? ये तो सब वेद की तो शिक्षा है, लेकिन आज वेद को मानने को तैयार नहीं है, चाहते कि हम खुशी से रहें, वेद को मानो नहीं। तो क्या ऐसा संभव है? कदापि नहीं होगा। जो ईश्वर को नहीं मानते, जो परमात्मा को नहीं मानते हैं, तो वो न मानने से वो किसी का भय नहीं खाएंगे। जब भय नहीं खाएंगे तो मनमानी भी करेंगे। जब मनमानी करेंगे तो दूसरे को अति नुकसान भी होगा और खुद को भी हानि होगी। ऐसा होता है और चला आ रहा है। अब एक नया पंथ चल रहा है, बौद्धिस्ट कहते हैं। जितने बौद्धिस्ट कहने वाले हैं ना, वही मीट मच्छी अंडा ज़्यादा खाते हैं, शराब भी ज़्यादा पीते हैं। मैंने देखा है, लोग कहते हैं क्या, अरे मैं तो और ये एक और बात है, बौद्ध कहने जाने वाले ज़्यादातर जाटव और शाक्य ही मिलेंगे। इसका मतलब कि अब बौद्ध ये कह गए थे कि जाटव और शाक्य को ही ये अपनाया जाए, यानी जाति पात फैलाने का श्रेय बौद्ध को जाता है। क्योंकि हमने देखा है कि बौद्ध मानने वाले जाटव और शाक्य ही मिलते हैं। इसका मतलब जात पात फैलाने वाले कौन हुए? शाक्य वर्ग हुआ और एक जाटव वर्ग हुआ, और इन दोनों के मालिक कहे जाने वाले बौद्धिस्ट, जिसे बौद्ध कहते हैं। इसका मतलब महात्मा बुद्ध ने जात पात फैलाया, क्योंकि और इसके अलावा कोई मानता ही नहीं, न ब्राह्मण माने, न क्षत्रिय और न ठाकुर पंडित, कोई नहीं मानता है। केवल शाक्य का जाटव ही मानते हैं। और जबकि सनातन धर्म, वैदिक धर्म सब मानते हैं, और मानेंगे, चाहे हंस के माने चाहे मजबूरी में, वैसे ही मानेंगे। उसमें जो अच्छी बात है वो सब मानते हैं, लेकिन सत्य बात को नहीं मानते, अपनी बात को तानते हैं। यही तो गलत है। तो ऐसा न करना चाहिए। हमेशा सत्य और सही बात कहीं पर भी मिले, आप चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे ऊंच हो, चाहे नीच हो, सत्य बात जहाँ से मिले उसे ग्रहण करो, अपने जीवन में उतारो, यही अति उत्तम है। इन्हीं शब्दों के साथ अपने वाणी को विराम देते हैं। इति ओम शम। जय नमस्ते।